लिखी जा चुकी है लॉरेंस के खात्मे की कहानी? क्या नजदीक आ चुका है लॉरेंस का अंत? क्या हमेशा के लिए मिटने वाला है एक और गैंगस्टर का नाम? जब से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है मिट्टी में मिला दूंगा, तब से लॉरेंस को एनकाउंटर का डर सताने लगा है। तो सवाल है कि कहीं मुंबई पुलिस कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है? आखिर ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा और समझना होगा कि आखिर क्या वजह थी जो पुलिस ने गैंगस्टर के खात्मे के लिए एनकाउंटर की पॉलिसी लागू की, जो कानून की नजर में बिल्कुल गलत है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कब हुआ देश में पहला एनकाउंटर और कौन सा एनकाउंटर जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा था। तो ये उस दौर की बात है जब बॉम्बे को पैसे और ताकत का खजाना माना जाता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का अड्डा था। बॉम्बे में हर दिन अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जबरन वसूली एक आम बात थी। बॉम्बे पर कब्जे के लिए कई गिरोह आपस में लड़ रहे थे। लोगों में काफी डर बैठा हुआ था और वो पुलिस की निष्क्रियता से परेशान थे, यानी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। पुलिस मुजरिम को पकड़ती, अदालत उसे सजा देती, कभी वो बेल पर निकल आता, दोबारा गुनाह करता और फिर पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेती। अपराधियों और पुलिस के बीच ये अनबरत जो साइकिल थी वो चलती रहती थी। कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई थी कि पुलिस ने किसी को दिन दहाड़े खत्म कर दिया। माफियाओं और गैंगस्टर का आतंक बढ़ता जा रहा था और फिर अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर की अघोषित रणनीति बनाई। जनवरी 1982 के एक दोपहर को मुंबई के लोगों ने पहली बार एक नया शब्द सुना और वो शब्द था एनकाउंटर। 80 के दशक में हुआ था देश का सबसे पहला एनकाउंटर। पुलिस ने दिन दहाड़े एक अपराधी को मार गिराया था और ये मुंबई के इतिहास का पहला एनकाउंटर था। दरअसल पुलिस ने यह घोषित रणनीति इसलिए अपनाई क्योंकि अपराधी न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। केस के सालों साल चलने की वजह से गवाहों को पेश करने में दिक्कत आती थी। कई गवाह गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने से मुकर भी जाते हैं। पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा ही होता है। यही स्थिति अभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी बनी हुई है। अपराध की दुनिया में उसने अपने पैर जमा लिए। जेल के अंदर बैठकर भी वो अपनी गैंग चलाता है, किसी को भी उठवा देता है, धमकाता है, मरवाता है, लेकिन वो ये सब इतने शातिर तरीके से करता है कि पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाता। इसलिए लॉरेंस सीना चौड़ा करके बोलता है कि उसे गैंगस्टर या गुंडा ना कहा जाए क्योंकि उस पर लगे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। जो चिट्ठी उसने कोर्ट को लिखी थी उसमें यही अपील भी की थी। इसलिए ये कयास है कि अब मुंबई पुलिस ने तैयारी कर ली है और वही होगा जो 90 के दशक में माया डोलस के साथ हुआ था। कौन था माया डोलस? चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो 80-90 के दशक में मुंबई में माफिया राज कायम था या कहें कि चरम पर था। उस वक्त माया डोलस का नाम काफी चर्चा में था। माया डोलस को लोग माया भाई के नाम से जानते थे। ये गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। 90 के दशक के दौरान माया डोलस और उसके गैंग में शामिल गैंगस्टर्स का आतंक पूरी मुंबई में छा गया था। माया डोलस का नाम तब सभी के जुबान पर चढ़ गया जब उसने अरुण गवली के भाई पापा गवली की जान ली थी। तत्कालीन एटीएस प्रमुख आफ्ताब अहमद खान के विशेष दस्ते ने उसे घेर लिया और साल 1991 में अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक शूट आउट हुआ जिसमें माया के अलावा 6 गैंगस्टर और मारे गए। ये एनकाउंटर चर्चा में इसलिए भी आया था क्योंकि मुठभेड़ के कुछ फुटेज दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनल पर प्रसारित हो गए थे। हालांकि पुलिस का ये मानना था कि तब तक मुठभेड़ खत्म हो चुकी थी। बाद में इस शूट आउट पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम शूट आउट एट लोखंडवाला था। आपने ये फिल्म भी देखी होगी। हालांकि ये फिल्म भी कई विवादों में रही, लेकिन बाद में इसे रिलीज कर दिया गया था। तो एनकाउंटर की सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। हालांकि एनकाउंटर की रणनीति विवादित भी है, बावजूद इसके सकारात्मक परिणाम भी मुंबई में नजर आए। मुंबई में शूटआउट्स लगभग खत्म हो गए। शहर में आखिरी बड़ा शूटआउट जून 2011 में हुआ जिसमें वरिष्ठ पत्रकार जेडे की छोटा राजन गिरोह ने जान ले ली थी। अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन अब आने बंद हो गए हैं। तमाम बड़े गिरोह निष्क्रिय हो चुके हैं। सिर्फ माया डोलस ही नहीं, ऐसे एनकाउंटर 90 के दशक में मुंबई की सड़कों पर रोजाना होते थे और अब लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी पुलिस को यही रास्ता अपनाना पड़ सकता है।
क्योंकि 2014 से लॉरेंस जेल में बंद है, बावजूद इसके उसका गैंग सक्रिय है और आतंक मचा रहा है। इसलिए जानकारों का दावा है कि अब वक्त आ चुका है।